उपस्थित भक्तिमती माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी लोग काफी देर से सुंदर सुंदर हरि भजनों का आनंद ले रहे थे और सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन यहाँ उपस्थित होकर के भी आप यहाँ नहीं हैं। तो सज्जनों, कहा संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई। अगर हम यहाँ हैं और हमारा मन यहाँ पर स्थिर नहीं है तो सत्संग की जो बातें हैं वो हमारी समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जैसे किसी चीज को मिलने की एक खुशी होती है वो दिखाई देनी चाहिए। आप लोग यहाँ मुरझाए हुए बैठे हैं, जैसे हॉस्पिटल से लाके जबरदस्ती आपको बिठा दिया। आप लोगों को देखकर मुझे भी सुस्ती आ रही है। सज्जनों, अगर यही हाल रहा तो हम चाहकर भी कुछ नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि संत कहते हैं कि इस वाणी को प्राप्त करके इस वाणी से प्रभु का गुणगान नहीं करते तो ये वाणी पवित्र नहीं होगी। क्योंकि कहा भी है कि जो ना करही राम गुण गाना और जी है सोदादुर जी है समाना। जो मनुष्य इस सुंदर वाणी को पाकर इस वाणी का प्रयोग भगवान के गुणगान में, भगवान के जयकारे में नहीं लगाता तो उस मनुष्य की वाणी कैसी बताई? मेढक की तरह। अब आप लोगों से कहा भगवान का जयकारा लगाइए तो आप लोगों का पता ही नहीं चला आपने जय बोला कि है बोला। सज्जनों, मेरी तो समझ में नहीं आया। तो सज्जनों, कंजूसी ना करें। आप सभी लोग यहाँ आए हैं तो दिल खोल के बैठे, क्योंकि भगवान का गुणगान करने से फायदे बहुत है, घाटे नहीं है। इसलिए हमारे संत कहते भी हैं कि जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख। अब आप लोगों में से सुख कौन कौन पाना चाहता है वो साथ में गाइए तालियों के साथ। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, तो कभी किसी को रुलाना ना, तो कभी किसी को सताना ना, तो कभी किसी को रुलाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोल प्रभु तेरी क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। सच बोल प्रभु तेरी क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। तेरा खेल समझ में ना आया। तेरा खेल समझ में ना आया।
ईश्वर तुमको मिल जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। ईश्वर तुमको मिल जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सज्जनों, आज हम 4 लोग मिलकर बैठ जाएं तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो नाम के बारे में बात करने वाले होंगे, जो सत्संग की बातें करने वाले होंगे, जो संतों की महिमा करने वाले होंगे। कैसे मिलेंगे? बैठ के संतों की बुराई करने लग जाएंगे, उनमें ये कमी है, वो ऐसा करते हैं। आपस में परिवार की बुराइयां करने लग जाएंगे, प्रेमियों की बुराइयां करने लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि गुण अवगुण सबके और सबके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं, गुणग्राही या अवगुणग्राही? अगर हम गुणग्राही हैं तो किसी के साथ बैठे कोई बुराई कर भी रहा है, सुनेंगे नहीं तो वो कब तक करेगा? किसी के साथ बैठकर अगर हम 4 अच्छी बातें नहीं कर सकते तो बुराई करके पाप क्यों कमाना है? क्योंकि संत बार-बार हम आपको समझा रहे हैं कि जीवन प्रभु ने दिया है किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। और हम आत्म कल्याण के मार्ग पे ना चल के अगर गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो जीवन तो धीरे धीरे बीत रहा है। कहा अंजलि का नीर जैसे ध्यावत शरीर तैसे बीतत तमाम है, और जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। ये जीवन हम आपको मिला है, धीरे धीरे रेत की तरह फिसलता जा रहा है, हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अगर हम भी संसार के अंदर सिकंदर की तरह संसारी दौलत इकट्ठा करने में लगे रहे, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में लगे रहे, क्योंकि उसने तो यही किया था, राज्य की सीमा बढ़ाना, राजकोष के धन को एकत्रित करना। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये मेरे अंत में काम नहीं आएगा। लेकिन आज हर एक इंसान को मालूम है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो यही छूट जाएगा, साथ कुछ चलने वाला नहीं है। चाह कर भी आप कुछ ले जा नहीं सकते। इसलिए संत बार बार हम आपको याद दिलाने के लिए आते हैं, सत्संग के माध्यम
माध्यम से कि जागो रे जिन जागना, आप जागन की है बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोबे पाओ, कि हे दुनिया के लोगों जागो। ये मौका प्रभु परमात्मा ने दिया है, मौके का फायदा उठा लो, क्योंकि अगर समय के रहते इस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय बीतता चला जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए अनेक भक्तों के उदाहरण देकर अनेक कहानियां हमारे बीच में संत सत्संग के माध्यम से रखते हैं कि उस भक्त ने भक्ति करके सेवा करके अपना उद्धार कर लिया, उस भक्त ने इस लोक और परलोक को महान बना लिया। पर उन भक्तों की कहानी सुन के हमारा भला हो जाएगा? कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं कि उनसे हम भी सीखें, उनके तरह उनके पद चिन्हों पर हम आप भी चले। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एक नगर की पुरानी प्रथा चली आ रही थी। एक हफ्ते के लिए वहां राजा बनाया जाता था, और जैसे उसका पूरा हफ्ता होता था, 7वें दिन ले जाकर उसे घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाता था। इतना घनघोर और खुखार जंगल था कि जहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि बड़े बड़े जंगली जानवर उसमें रहते थे, और जो उस जंगल में जाता था वो कभी लौट के वापस नहीं आता था। सज्जनों, ये समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनकी जो प्रथा थी वो टूटी नहीं। जिस राजा को छोड़ने जंगल में जाते थे, जंगल से लौटते वक्त जो उन्हें मिल जाता था उसी को वो अपना राजा बना देते थे। सज्जनों, 7 दिन तक जो राजा बनता था बढ़िया बढ़िया पकवान खाता था, राजसी सुख सुविधाओं को भोगता था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि 7वें दिन मुझे कहाँ जाना है। और जैसे ही 7 दिन पूरे होते, पकड़ के राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार उस राजा को छोड़कर जंगल से जब लौट कर आए तो रास्ते में संत मिल गए। अब वो लोग संत को पकड़ के ले जाने लगे, कहने लगे, आप आज से हमारे राजा हैं, आपको हम राजगद्दी देंगे। संत ने बहुत समझाया कि भाई, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर मुझे राजकाज ही संभालना होता तो मैं अपना घर परिवार छोड़ के, घर गृहस्थ छोड़ के दुनिया से यहाँ साधु बनने के लिए क्यों निकलता। लेकिन लोगों ने जिद की कि नहीं, हमारी ये पुरानी परंपरा है और उसके अनुसार हम आपको 7 दिन के लिए राजा बनाएंगे और 7वें दिन आपको जंगल में छोड़ देंगे। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, अच्छी परंपरा है आपकी। साधु महाराज कहने लगे, राजा तो मैं बाद में बनूंगा, पहले 7वें दिन जहां लेके जाओगे वो जगह मुझे दिखा दीजिए। सज्जनों, साधु महाराज उस घनघोर जंगल की तरफ गए तो वहां देखा एक से एक बड़े राजा महाराजाओं की हड्डियां पड़ी हुई थी, क्योंकि जानवरों ने उनको खाके खत्म कर दिया था। इतना डरावना और भयंकर सीन वहां का था कि लोग वहां जाने से कतराते थे। साधु महाराज ने वहां की दशा देखी, तुरंत राजा बनने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, आपकी जो परंपरा है उसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, चलिए मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। सज्जनों, राजगद्दी उन्हें दी गई। अब 7 दिन के लिए वो राजगद्दी पर बैठे थे, तो उनका ध्यान खाने पीने में, राजसी सुखों को भोगने में नहीं था। उनका ध्यान था जहां 7वें दिन जाना है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठते ही उनसे सब कुछ
परिचय उन्होंने ले लिया कि करना क्या होगा। तो सारी प्रजा कहती है, वहां के सिपाही कहते हैं कि आप जो हुक्म देंगे, जो आज्ञा देंगे वो हम सब करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। साधु महाराज कहते हैं, जाओ फिर उस जंगल को काटो। सज्जनों, एक ही दिन में जंगल कटवा दिया। कहा वहां कुएं बावड़ी, बड़े बड़े तालाब बनाओ, वहां सुंदर सुंदर बगीचा लगाओ। सज्जनों, 2 ही दिन में उस जंगल का नक्शा बदल दिया। फिर कहा वहां सुंदर रहने के लिए, लोगों के लिए घर बनाओ, एक मंदिर बनाओ। कहने का तात्पर्य कि उस घनघोर जंगल का जो नक्शा था वो साधु महाराज ने ऐसा बदल दिया कि जिस राज्य में वो बैठे थे, जिस गद्दी पर वो बैठे थे, वो भी उससे अच्छा नहीं लग रहा। वो राज गद्दी जो थी उससे भी कई अधिक सुंदर उस घनघोर जंगल का नक्शा बदल दिया। अब आप बताइए, 7वें दिन जब वो वहां जाएंगे तो क्या उन्हें वहां जाने से दुख होगा कि सुख मिलेगा? सज्जनों, जितने राजा बने सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, लेकिन साधु महाराज जब राजा बने तो उन्हें 7वें दिन जहां जाना था वहां का ध्यान था, तो उन्होंने जहां जाना था उस जगह का सुधार किया। ठीक इसी प्रकार से हम आपको भी संत समझाते हैं कि हम भी इस दुनिया में 7 दिन के लिए आए हैं। 8वां दिन नहीं आएगा, 7 दिन ही इस दुनिया में रहना है और 7वें दिन ही इस दुनिया से जाना है। लेकिन जाना कहाँ है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब परिवार में, मकान में, बिजनेस व्यापार में, आलीशान कोठी को बनाने में अपने जीवन को लगा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान किसी का नहीं है कि 7वें दिन जहां जाना है उसकी भी कोई सुधार किया है या नहीं। क्योंकि संतों ने कहा है कि आया सो जाएगा, कुछ ना ले जाएगा। आया सो जाएगा, कुछ ना ले जाएगा। कितना भी जोर लगा ले, रहने ना पाएगा। कितना भी जोर लगा ले, रहने ना पाएगा। जाएगा पल्ला झाड़ बंदे, कुछ ना ले जाएगा। कितना भी जोर लगा लो, इस दुनिया में रह नहीं पाओगे। 7वें दिन जाना ही पड़ेगा। इसलिए संत हमें बार बार जगाने के लिए आते हैं कि आए ही सो जाएंगे। राजा रंक फकीर जो दुनिया में आया है उसे दुनिया छोड़ के जाना भी पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो या फकीर है। इसलिए जाने से पहले उस परमात्मा के पावन नाम को जानो।
क्योंकि संतों ने कहा है कि जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। आया था दुनिया में नाम जपने को, आया था दुनिया में नाम जपने को, जपने लगा झूठी माया ठगने को, जपने लगा झूठी माया ठगने को। ठगनी ने तुमको बनाया गुलाम, ठगनी ने तुमको बनाया गुलाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। रामायण गीता की है सत्यवाणी, रामायण गीता की है सत्यवाणी, बिना भजन सुमिरन ना कर सकता प्राणी, बिना भजन सुमिरन ना कर सकता प्राणी। नाम में समाया है, नाम में समाया है सारा ब्रह्मांड, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। आदि नाम जाने ना अभिमानी प्राणी, आदि नाम जाने ना अभिमानी प्राणी, आदि नाम जान बनी मीरा दीवानी, आदि नाम जान बनी मीरा दीवानी। सूर तुलसी कबीरा, सूर तुलसी कबीरा और जाना हनुमान, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। आदि नाम सबके ही घट में समाया, आदि नाम सबके ही घट में समाया, लगा ढोंग बाजी में प्रभु को भुलाया, लगा ढोंग बाजी में प्रभु को भुलाया। ढूंढे ना हृदय में, ढूंढे ना हृदय में, ढूंढा जहान, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, जागो दुनिया वालों, तुम जानो सतनाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम
वालों, तुम जानो सत्य नाम, और बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। कुछ भी कर लेना, जब तब व्रत कथा कीर्तन कुछ भी कर लेना, लेकिन जब तक उस नाम को जीवन में नहीं जानेंगे तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि मीराबाई बचपन से भगवान की पुजारिनी थी, लेकिन जब तक उसने संत रविदास जी की शरण में जाकर उस नाम को नहीं जाना, तब तक वो संसार के बीच में कोई उसे जानता नहीं था। और जिस दिन से उसने नाम को जान लिया, उस दिन से आज मीरा की गाथा बड़े से बड़े वक्ता गाते हैं। मीरा की कहानियां लोगों के बीच में सुनाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य, हम आपके लिए मीरा एक उदाहरण बन गई। तो उस नाम को जाना तभी तो वो उदाहरण बनी। उस नाम को भगवान राम और कृष्ण ने भी गुरु महाराज जी की शरण में जाके प्राप्त किया। आप लोग संतों के मुखारबिंद से सुनते हो, राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। कि त्रिलोकी के नाथ थे, लेकिन उन्हें भी गुरु महाराज जी की शरण में जाकर उनके अधीन होना पड़ा। तो विचार करना होगा सजनों, भगवान राम को, भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को भी उस नाम को जानकर ध्यान करना पड़ा, तो हमारा आपका भला बिना नाम के हो जाएगा। इसलिए आइए, ये भारत भूमि ऋषि मनीषियों की भूमि है। संसार के अंदर ढूंढिए, तलाशिए, हृदय में उस परम प्रभु परमात्मा को दिखाने वाला, उस नाम का बोध कराने वाला अगर कोई मिलता है, तो आप भी अपने मान अभिमान को त्याग कर मीराबाई की तरह झुककर उस ज्ञान को हासिल करें। और कोई नहीं मिलता तो मानव उत्थान सेवा समिति का ये मंच सिर्फ भाषण नहीं देता। जिसके बारे में सुनाया जाता है, उसके बारे में जनाने की भी क्षमता रखता है। आपके ही क्षेत्र में गौरीगंज में आश्रम है, सुल्तानपुर में भी आश्रम है, वहाँ संत महात्मा रहते हैं। आप उनसे पूछिए कि मीरा ने कौन से नाम को जाना, सबरी ने कौन से नाम को जानकर ध्यान जीवन में किया कि भगवान को सबरी की कुटिया खोजनी पड़ गई। सजनों, आपको पूछना होगा, और पूछोगे तो निश्चित ही उस ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि संतों ने कहा है, जिसने ढूंढा उसने पाया। संतों की ये वाणी है, और परम प्रकाश है रूप प्रभु का, कहते आत्म ज्ञानी है। जो ढूंढता है, तलाश करता है, मंजिल उसी को प्राप्त होती है। तो आप भी संतों से पूछिए, और पूछ लगने से बच जाइए। अगर नहीं पूछोगे तो पूछ मच्छर मक्खी भगाने के अलावा कुछ काम नहीं आएगी। इसलिए समय के रहते संतों से शीघ्र पूछ लीजिए, क्योंकि समय बीत रहा है। जैसे समय बीत रहा है, वैसी हमारी उम्र भी ढल रही है। कोई 50 का हो चुका है, कोई 40 का हो चुका है, कोई 55 का हो चुका है। तो सजनों, हमारे 55 साल बेकार ही चले गए। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बेटी साधु महाराज के सानिध्य में सत्संग सुनने जाती थी। अब जब उस बेटी का विवाह हो गया, कई वर्ष बीत गए, साधु महाराज को याद आई वो बेटी तो दिखाई नहीं देती, आखिर कारण क्या है। पूछा गया, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। तो साधु महाराज के मन में आया, चलो बेटी से मिल के आते हैं। अच्छा भाव था, सत्संग में आती थी, उसका हाल चाल पूछ के आते हैं। साधु महाराज उस बेटी के घर पहुंचे और जाकर बैठे। बेटी ने बड़ा सुंदर आसन दिया, साधु महाराज को आदर सम्मान किया, सत्कार दिया। साधु महाराज पूछते हैं, और बेटी कैसी हो? बेटी कहती है, ठीक है साधु महाराज, और क्या खाती हो? तो बेटी का जवाब था, बासी रोटी। ससुर बासी में बैठा था, उसे क्रोध आया, हमारे घर में तीनों टाइम गरम खाना बनता है और ये हमारे घर की नाक नीचे करना चाह रही है।
हमारी नाक कटाना चाह रही है। साधु महाराज ने फिर बेटी से पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? वो कहती है 10 साल की। साधु महाराज कहते, जब साधु महाराज से उसने कहा मेरी उम्र 10 साल की है, तो ससुर कहता है जिस दिन घर में ब्याह के लाया था तब ये 20 साल की थी और अब 4-5 साल बीत चुके हैं, अभी तक ये 10 ही साल की हुई है। और क्रोध आया। फिर पूछा तुम्हारी सास की क्या उम्र है? तो कहा 5 साल की। ससुर सोच रहा है इस तो सास को अपने से छोटा बता रही है। पूछा तुम्हारे पति की उम्र क्या है? तो कहा 2 साल की। और पूछा ससुर? बोली ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ। पासी में ससुर बैठा हुआ था, क्रोध के मारे लाल पीला होके खड़ा हो गया। साधु महाराज क्या नाम शनाप बातें कर रहे हो आप मेरी बहू से? मैं सामने आपके खड़ा हूँ और मेरी बहू कह रही है मेरे ससुर का अभी जन्म ही नहीं हुआ। तो साधु महाराज कहते हैं ससुर जी से कि आप शांत रहिए, अभी आपके मन में जो सवाल है उनका जवाब आपको मिल जाएगा। साधु महाराज कहते हैं बेटी बासी रोटी कैसे खा रही हो, खाती हो? तो बेटी कहती है साधु महाराज मैंने आप ही के मुखारबिंद से सत्संग में सुना था कि पूरब की कमाई पश्चिम में पैठ खाई। पूर्व जन्म में जो मैंने किया है, पूर्व जन्मों की कमाई का फल मुझे आज मिल रहा है, इसलिए मैंने कहा मैं बासी रोटी खाती हूँ। यानी पहले मैंने बोया है तभी तो मुझे आज खाने को मिल रहा है। फिर पूछा बेटी तुम्हारी उम्र 10 साल की कैसे हुई? तो बेटी कहती है साधु महाराज आप ही तो सुनाते हो जन्म 2 बार होता है, एक जन्म माता पिता के माध्यम से होता है और दूसरा जन्म गुरु महाराज जी के ज्ञान से होता है। साधु महाराज जिस दिन से मैंने ज्ञान जाना है उस दिन से मैंने अपने आप को भजन ध्यान में लगा दिया। आप लोगों के मुखार बिंद से मैंने सुना था लेखी में सोई घड़ी जो संत सुमरन में जाए। बाकी उम्र तो मेरी यूं ही बीत गई, लेकिन जिस दिन से मैंने अपने आप को भजन ध्यान में लगाया वही उम्र मेरी भक्ति में भजन में लगी है और वही समय मेरा भगवान के खाते में लिखा गया। और मेरी सास जो है 5 साल से ज्ञान से जुड़ी हुई है, तो उनकी उम्र भी 5 ही साल से सार्थक हुई है, बाकी उम्र तो उनकी बेकार ही चली गई। और कहा मेरे पति को अभी ज्ञान लिए 2 ही साल हुए हैं, इसलिए मैंने अपने पति की उम्र 2 साल बताई। और मेरे ससुर ने आज तक ज्ञान नहीं लिया, तो इसलिए मैंने कहा मेरे पति ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य कि असली जो जन्म है वो ज्ञान में होता है, और जब तक हम उस ज्ञान को जीवन में नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन पाना ना पाना बराबर ही बता दिया। क्योंकि संत कहते हैं कि जीवन पाके अगर हमने उस नाम को नहीं जाना, भजन जीवन में नहीं किया, तो कहा तेरे से तो पशु अच्छे दुनिया को सिखला रहे, तेरे से तो पशु अच्छे दुनिया को सिखला रहे। घास खाए बदले उसके दूध वो पिला रहे, घास खाए बदले उसके दूध वो पिला रहे। मुझे सकल पदार्थ खायो बदला दिया ना दिया, तूने सकल पदार्थ खायो बदला दिया ना दिया। बिना नाप नाप के मूर्ख बंदे जिया ना जिया, बिना नाप नाप के मूर्ख बंदे जिया ना जिया। तूने आयु खो गई सारी कुछ किया ना किया, तूने आयु खो गई सारी कुछ किया ना किया। बिना नाप नाप के मूर्ख बंदे जिया ना जिया, बिना नाप नाप के मूर्ख बंदे जिया ना जिया। क्या कहा सज्जनों? संत कहते हैं
अपने आप को लगा के रखा है, तो कहा तेरे से वो पशु अच्छे हैं जो सूखा भूसा घास खाते हैं, लेकिन बदले में अमृत के समान दूध देते हैं। और दूध से कई घर गृहस्थी चल रही है, कई घर के खर्चे चल रहे हैं। कहा तूने सकल पदार्थ खायो। इंसान के खाने की चीजों की गिनती की जाए तो अनगिनत है। साल भर में खा खा के गेहूं की टंकियां खाली कर देते हैं। ना जाने कितने प्रकार के फल फ्रूट मेवाएं, और खासकर पूर्वांचल में मिठाई, जहां जाओ वहां मिठाई खाने को मिलती है। संत कह रहे हैं कि तूने सकल पदार्थ खायो, एक से एक बढ़कर मिठाइयां खा के खत्म कर दी, लेकिन बदले में क्या दिया? गाय भैंस बकरी ने सूखा भूसा खाया, बदले में दूध दिया, और कहा तूने सकल पदार्थ खायो, बदला दिया ना दिया। और कहा बिना राम नाम के मूर्ख बंदे जिया न जिया। कि अगर उस राम के नाम को जीवन में नहीं जाना तो ये मानव तेरा जीना न जीना बेकार है। इसलिए आइए उस राम के नाम को जानकर भजन ध्यान करके हमें अपने मानव चोले का कल्याण करना है। आगे मर्जी आपकी है, क्योंकि संत तो कह ही सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं और कहते हैं अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। करोगे कल्याण आपका होगा, और नहीं करोगे तो घाटा भी आप ही का होना है। तो आइए जो कुछ सुना है उस पर विचार करें, मनन करें और अपने मानव चोले का कल्याण करें। आगे आरती होगी, सब मिलकर के आरती बोलेंगे। जय गुरुदेव जया निध दीन